नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम सचिन मिरजकर चौक अंधेरी पे हैं और यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में यहाँ पर उग्र प्रदर्शन किया गया है। आइए हम उसके संयोजक और उनके कुछ कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि इस आंदोलन को, इस धरने प्रदर्शन को आयोजित करने का उनका मकसद क्या रहा है। हमारे साथ में है गौतम रावरिया जी। सर, ये बताइए कि आपने जो ये अभी कार्यक्रम आयोजित किया है उसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि जो गए दिनों में हमारी भारत की जब सरकार शपथ ग्रहण के कार्यक्रम ले रही थी, उसी दिन जम्मू के रईस इलाके में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने एक यात्रालुओं की श्रद्धालुओं की बस के ऊपर हमला कर दिया। उसमें 10 लोगों की मौत हो गई, 33 से 34 लोग घायल है। वो ड्राइवर को भी सलामी देनी चाहिए कि उसने आतंकवादियों को बस में न घुसने दिया, उसने अपने पे गोली खाकर बस को खाई में डाल दिया। अगर वो बस में घुस जाते आतंकवादी तो सब के सब मारे जाते, लेकिन फिर भी 10 लोगों की उसमें हत्या हो गई, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और इसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल घोर निंदा करता है। ऐसे पाकिस्तान पोषित इस्लाम आतंकवाद को हम राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि ये इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए और ये जो पेड़ है आतंकवाद का, उसको जड़ मूड़ से उखाड़ कर भारत के बाहर फेंक देना चाहिए। मैडम, आप इस आंदोलन में सम्मिलित हुई हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? आपका क्या संदेश है देश के प्रति? क्या देश के प्रति मैं इतना बोलना चाहूँगी कि मैं इसमें निषेध करना चाहती हूँ। तकलीफ दे रहे हैं अपने हिंदू लोगों को, वही इंजाम तो उसके लोगों पर हुआ होता तो वो क्या करते? छोटे छोटे मासूम के छोटे छोटे बच्चों की जान गई है इसमें, वही उनके बच्चे मरते तो वो क्या करते? इसके लिए मैं निषेध कर रही हूँ। आइए बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? ये देश से उन लोग ऐसे, वो लोग इधर से पाकिस्तान में भगाना चाहिए, इधर रहना नहीं चाहिए। वो लोग इधर रहना नहीं चाहिए, उन लोग भगाना। इधर काय के लिए, इंडिया में काय के लिए उन लोग इधर तकलीफ है ना उन लोग को, काय के लिए इधर रहने का? उन लोग देश का हिंदू समाज सोया हुआ है, उस समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? समझ लो लोग का क्या बोलेगा, वो लोग सोचना चाहिए थोड़ा अपना। इधर ये सरकार ऐसा वो है ना। अभी सनातन विचारधारा यहाँ खड़ा है। जब 1000 में 10 लोग खड़े होंगे तो यह प्रवाह कैसे रहेगा? तो इसका अनुमान कर ले। आज तो पूरे दुनिया में ये डंका चल रहा है। देखो, ये आध्यात्मिक बहुत विचारधारा है। सनातन विचारधारा तो आध्यात्मिक है, ये शास्त्र और शस्त्र दोनों जानता है तो जातिवाद वगैरह ये है मूलता। मगर हिंदू समाज और सनातन समाज अब बहुत बढ़िया जागरूक हो रहा है और इसका एकत्रित होगा और इसका परिणाम भी यहाँ पर नहीं, पूरे दुनिया भर में रहेगा और देश हमारा विश्व गुरु बनने के चाल पर है। अभी ये हिंदू लोग ऐसा नहीं है कि नहीं जागे, हिंदू लोग पूरी तरह से जागे हैं और आगे इनको भी पता चलेगा कि हम लोग कितने जागे हैं करके और कहाँ तक हम लोग किस हद तक जा सकते। आतंकवादियों की हत्या हो चुकी है, मारे जा चुके हैं, पर देश अभी भी खतरे में है और तमाम तरह की घटनाएं हुई हैं इन 2-4 दिनों के अंदर। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो जो ये चुनाव हो रहा था जब हमारे देश में, तब बहुत सारी विदेशी ताकतें मोदी को हटाने में लगी थी और इनको ये भी लगा कि अब मोदी हट चुका है। जब ये नंबर कम हुए, रिजल्ट पे जब इफेक्ट इनको दिखा ज़मीनी स्तर पे, तो ये इन्होंने सोच लिया है कि अब मोदी हट चुका है। आप देखेंगे जिस दिन शपथ अभी नहीं हुआ था तब तक से ये सारी घटनाएं चालू हुई हैं। तो आप इस देश को सोचना चाहिए कि मोदी और योगी इस देश के लिए कितने ज़रूरी है। आज हमारे श्रद्धालु मरे हैं लेकिन हम सिर्फ निषेध कर रहे हैं। कल हज हाउस पे या हज यात्राओं पे ऐसे हमले हुए तो देखिए सर कटने लगेगा। एक नुपुर शर्मा ने सिर्फ उनके लिखा हुआ, उनके जो हदीस में लिखा है उस चीज को बयां कर दिया तो सर तन से जुदा के नारे लगे और राजस्थान के कन्हैया लाल का सर भी तन से जुदा हुआ। तब भी ये हिंदू समाज ऐसे ही सोया था। ये हिंदू समाज, मैं सभी हिंदू समाज से निवेदन करता हूं, यदि हम पर कोई गोली चलाता है तो हमें भी गोली से जवाब देना होगा। सोए हुए हिंदू समाज को आप क्या कहना चाहते हैं? सोए हिंदू समाज को हम ये कहना चाहते हैं कि आप इतिहास उठाइए। हमें 1855 में ही हमें आज़ादी मिली होती, लेकिन हम तब भी सो गए थे। हम जब आज़ादी की तरफ बढ़ते हैं, जब हमारे लिए कोई लड़ने वाला राजा आता है तब हम सोते हैं। तो जब जब हम बटे हैं तब तब कटे हैं। ये हिंदू समाज को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही हम लोग के शिकार हो रहे हैं। आज जम्मू में हुआ, कल मुंबई में भी होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी कुछ बोलिए। हमें सबसे पहले सभी हिंदू भाइयों को जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। अपने को ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा।
ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। हम लोग ये नहीं है कि हमारी संख्या हमारे परिवार में सब छोटा परिवार है, फिर भी हम लोग खाने पीने के चक्कर में, जॉब के चक्कर में हम एक नहीं हो पा रहे हैं। जैसे छोटा प्रदर्शन हुआ वैसे हम लोग को काम धंधा थोड़ा छोड़ के अपने हिंदू समाज के लिए जागृत होना पड़ेगा हर जगह। आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों ने ये जो आंदोलन किया है, धरना प्रदर्शन किया, इसका मुख्य मकसद क्या रहा? हम सब मोदी जी से आह्वान करना चाहते हैं, मोदी जी अगर एक बार कह दे तो हम सभी बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का मादा रखते हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन अगर आप आतंकवाद के पीछे देखोगे तो एक ही मज़हब होता है और ये बार बार हिंदू और हिंदू को ही टारगेट किया जाता है। जब कोई हिंदू देवी देवता के धर्म के लिए जा रहा है, आप लोगों को क्या लगी है? अगर हिंदू भी ऐसे करने लगेगा तो फिर बताएंगे कि हिंदू भारत में ऐसा सोचता है, भगवा आतंकवाद बोलते हैं। अगर बजरंग दल ने यही उनकी भूमिका निभाई ना तो बजरंग दल को बदनाम करते हैं। तो ये हिंदू धर्म के लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं, इनको मत छेड़ो। अगर ये जाग गए तो इनको पाकिस्तान में भी जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान तो हमारा ही था। देखिए, हिंदू समाज के नवयुवा जो है यहाँ पर अभी जो है जो प्रदर्शन करके गए हैं, उनके मन में काफ़ी आक्रोश है इस घटना को लेकर के। हमारे साथ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इन संगठनों के तमाम कार्यकर्ता जो अभी यहाँ पर धरना और प्रदर्शन करके उन्होंने अभी सहायक आयुक्त को ज्ञापन दिया है, उनमें से उमेश जी हैं हमारे साथ में। उमेश जी, बताइए कि आप लोगों का ये आंदोलन करने का मकसद क्या था और आगे आप लोग क्या चाहते हैं? पिछले 3 दिन से जो आतंकवादी हमले कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और उसके अंदर जो 10 हमारे श्रद्धालु हिंदू मारे गए हैं, तो पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदुत्ववादी संगठनों के माध्यम से ये निषेध धरना जगह जगह पर हो रहे हैं। तो आज ये अंधेरी पुलिस स्टेशन के बाहर, एसीपी ऑफिस के बाहर ये निषेध का कार्यक्रम किया गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन आतंकवादियों को, उन आतंकवादी शक्तियों को मदद करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी इस देश में बैठी है और जो चाह रही है कि आतंकवादी हमले हो और हम लोग नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उंगली उठा सके, उनके सरकार के ऊपर हम लोग हमला बोल सके, ऐसी मंशा रखने वाले जो लोग हैं उनको भी हम ये बताना चाहते हैं कि अभी भी नरेंद्र मोदी सरकार का जो जनाधार है वो कुछ मात्रा में अगर भी कम भी हुआ रहेगा, फिर भी इस देश में हिंदू स्वाभिमानी लोग आज भी उतनी ही ताकत में जीवित है। और अगर इस प्रकार का आतंकवादी हमला होता है और देश में फिर से आतंकवाद बढ़ाने की अगर कोई कोशिश करता है तो उसका विरोध करने के लिए इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप की औलादें अभी भी जीवित है। सरकार भले किसका भी आए, मगर हम यहाँ पर किसी को आतंकवादी हमला हिंदुओं के ऊपर करने नहीं देंगे और वक्त आया तो ईंट का जवाब हम पत्थर से दे सकते हैं। ये कहने के लिए जगह जगह पर हम लोग हिंदू स्वाभिमानी, हिंदुत्ववादी लोग सब यहाँ पर इकट्ठा होकर उग्र निदर्शन कर रहे हैं। ये आज का मकसद था। क्या कहना चाहते हो? आप नौजवान हो, देश में जो माहौल चल रहा है उसके ऊपर आपका क्या कहना? मैं माननीय श्री मोदी जी से और अपने राष्ट्रपति जी से कहना चाहता हूँ कि अगर देश का बल एक बजरंग दल है, अगर हमारे लिए कुछ सहायता बने तो हम खुद भी बॉर्डर पे जाके इन आतंकवादियों को सबक सिखा सकते हैं। हमें एक मौका दीजिए और जहाँ पे बजरंगी रैली कर सकता है, भजन कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, वहाँ पे कड़क तांडव भी कर सकता है। ये मैं अपने सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमें भी एक मौका दे। इनको ईंट का जवाब पत्थर से हम देने की ताकत रखते हैं। जय श्री राम। पहले तो जय श्री राम। आज जो ये हुआ है वैष्णो देवी के यात्रियों पे जो अटैक किया गया है टेररिस्ट द्वारा, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे बॉलीवुड के जितने सेलिब्रिटी है, जो पैलेस्टाइन हमारा देश नहीं है, वहाँ पे जितने भी इजराइल ने जो अटैक किया लोगों पे, जितने भी हमारे बॉलीवुड के स्टार थे, जो भी थे, उन लोग ने सबने ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन रफा दिन रात उन्होंने डाला। परंतु अभी रेसी में जो अटैक हुआ हमारे जो भी हिंदुओं पे, श्रद्धालु पे, उस टाइम पर कहाँ गए बॉलीवुड वाले? इनको सिर्फ एक ही विशेष समुदाय से प्यार है, हमसे कोई प्यार नहीं है। और ये बोलता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। मैं बोलता हूँ आतंकवाद का एक ही धर्म है। आज तक आतंकवाद का कौन सा ऐसा है कि जो हिंदुओं ने आतंकवाद किया है? आप मुझे पूरा हिस्ट्री दिखा दीजिए।
हर एक ही धर्म ने किया है, वही कर रहे हैं और वही करते रहेंगे जब तक हम लोग सब मिलकर बोल रहे हैं बजरंग दल ने, और सब बोलते हैं कि जो हमारे कांग्रेस के थे संविधान की जीत हुई। अरे नालायकों, बजरंग दल आरएसएस को तुम गलत बोलते हो। हम लोग ने आज तक क्या गलत किया है? हमने किस विशेष समुदाय को फोकट का जाके छेड़ा है? हमने किसको भी नहीं छेड़ा है, हम लोगों को छेड़ा गया है। हमारे कन्हैया लाल जी का मार दिया गया जिहादियों के द्वारा, हमारे साधुओं को मार दिया गया। उस टाइम पे बॉलीवुड वालों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक धर्म का प्यार करते हैं, एक धर्म के लिए जीते मरते हैं। उनको जो है ऑल आइज ऑन रफा डालने की क्या जरूरत है? वो दूसरे देश है, वहाँ की कानून करेगी जो करना है। अभी वैष्णो देवी में तुम यहाँ डालो ना, यहाँ का करो ना, कुछ नहीं, कुछ करने की उनको ज़रूरत ही नहीं है। बस मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, इतना ही बोलना चाहूँगा। जय श्री राम। तो देखिए, देश का युवा सचमुच आक्रोशित है और उसमें क्रोध का जो है एक गुबार भरा हुआ है। और सरकार को, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को, इन सभी लोगों को सरकार में रहे ना रहे इन सब की परवाह ना करते हुए देश के गद्दारों के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जय श्री राम। मैं इन इस्लामिक आतंकवादियों को सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग रुक जाइए, जितना हो सके अपने आप पे कंट्रोल कीजिए। और ये सब जो कायराना हरकत ये लोग कर रहे हैं, इसका जवाब ये इन मुल्लों को है ना कल को भुगतना पड़ेगा। जैसे बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि इनको जब हमारे वहाँ अमरनाथ यात्रा पे जो हमले का इन्होंने धमकी दिया था, तब बाला साहेब ने इनको बोला था यहाँ से एक भी हज का यात्री हज नहीं कर पाएगा। ऐसे हमको मजबूर ना करें, नहीं तो कल को इनकी हज यात्रियों की बस है ना हम कब कैसे चलाएंगे, इनको भुगतना पड़ेगा, बहुत बुरा इल्जाम भुगतना पड़ेगा इनको। और मैं इनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं कुछ नहीं कहता, धर्म विशेष कुछ नहीं, ये इस्लामिक आतंकवाद है, एकदम खुल के कहता हूँ, ठीक है। ये और इनका टारगेट हमेशा हिंदू रहता है। जब हिंदू इनको टारगेट करने लगेंगे तो ये मीडिया अपना रंडी रोना चालू करेगी, ठीक है। जय श्री राम। तो देखिए, काफ़ी आक्रोशित है युवा वर्ग यहाँ का और अभी अभी ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर समाप्त हुआ है और सहायक पुलिस आयुक्त को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए कभी अभी कार्यकर्ताओं ने और इनके सभी नेताओं ने जो है एक ज्ञापन दिया है और यहाँ से ये ज्ञापन जो है राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के पास जो है भेजा जाएगा। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर रघुवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले किसी एक और खबर के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ में दो साथी और हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। सर, वैष्णो देवी और शिव खोड़ी से दर्शन करके जो श्रद्धालु आ रहे थे और आतंकवादियों ने उस बस पे हमला किया, उसमें 10 लोग मारे गए हैं, इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत गंभीर घटना है। ये 370 कलम हटने के बाद ये प्रथम ये घटना हुई है और इसकी सर्वप्रथम भारतवासी होने के कारण हम निंदा करते हैं। क्या अपेक्षा है आप? वहाँ शांति होनी चाहिए। अभी तक वो शांत हुआ नहीं है। जैसा समुंदर शांत दिखता है, अंदर से खोला हुआ लग रहा है। तो इसके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद के ऊपर जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। पर इस घटना के पीछे पूरी तरह से पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों का हाथ बताया जा रहा है, तो इस बारे में आप सरकार को क्या संदेश देना चाहें? हर बार पाकिस्तान का हाथ ये बोलना उचित नहीं है। हमको सक्षम होना चाहिए, हमारे देश को सक्षम होना चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को सक्षम होना चाहिए, हमारा संरक्षण मिनिस्टर जो है उसको सक्षम होना चाहिए। तो हम किसी के ऊपर कोई भी आया हमारे घर में हमला करेंगे, ये जो भी है आतंकवाद फैलाएंगे, कि हम लोग ने चूड़िया पहन के रखी है क्या? हमारे ऊपर कुछ है नहीं है। इतनी 100 करोड़ जनता है, अभी उससे ज़्यादा बढ़ के लिए 100 करोड़ हुआ तभी भी आतंकवाद है, आज भी आतंकवाद है। तो ऐसा कोई होना चाहिए कि ये आतंकवाद को पूरा मिटा सके। अभी तक इतना जो काम होना चाहिए उससे भी बढ़िया काम होना चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आतंकवाद का जो बैकग्राउंड इसमें दिखाई दे रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए और उन आतंकवादियों के साथ जो 2 तो मारे जा चुके हैं, उनके जैसे और लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए? उनके ऊपर कठोर से कठोर, इनके ये घटना के पीछे जो जिम्मेदार है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और
आइंदा से ऐसी घटना ना हो, इसलिए अपने सरकार को कठोर कदम, कठोर उपाय योजना करनी ज़रूरत है। वो करना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। और ये पहली घटना है मोदी जी के शपथ विधि के आइन उसी मौके पर हुई। इसका मतलब वो बहुत खुन्नस रख करके उन्होंने पूरे प्लानिंग के साथ ये आतंकवादी घटना की है। इस पर हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। ये मोदी जी को कमज़ोर समझ करके तो नहीं ऐसा फिर से दोबारा अटैक किया गया है? नहीं, कमज़ोर मोदी जी कमज़ोर नहीं है, वो है सक्षम है, पर उनको इस बात को अंजाम देना ही था। ऐसा उनका मंसूबा था। इतने सालों से उनके अंदर जो समझो छुपा हुआ था आतंकवादी का जो खून, वो उन्होंने उस दिन बताया। और हमको भी बताना चाहिए कि आइंदा से हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम भी इसलिए सक्षम है कि इसके ऊपर हम कठोर कार्रवाई कर सकते हैं और आइंदा ऐसी घटना ना हो, ऐसी उपाय योजना हमारी सरकार को करनी चाहिए। ये भारत सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हाँ जी, हाँ, ज़रूर देना चाहिए। जो हमारे घर में घुसकर हमारे जो श्रद्धालु है, जो वहाँ पे दर्शन करने गए, वहाँ से लौटते समय ऐसा हमला हो जाए, ये अत्यंत गंभीर घटना है और निंदनीय है। ईंट का जवाब पत्थर से देना ही चाहिए, चाहे जो सरकार हो, उनको देना चाहिए। तो देखिए, ये कुछ आम नागरिक हैं जिनके मन में इस तरह का आक्रोश है। देश पूरी तरह से इस मुद्दे को लेकर के एक उबाल आया हुआ है, आक्रोशित है पूरा देश का। युवा समाज कहें, वयोवृद्ध समाज कहें या बाल समाज कहें, हर आदमी के मन में इस घटना को लेकर के आक्रोश भरा हुआ है। धन्यवाद।